अमेरिका ने लगातार 11वें दिन बुधवार तड़के ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक की। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक चाबार, कोनारक, तबरीज, बेहबान और ओमिदिया को निशाना बनाया गया। और कुछ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो जंग के समय में अक्सर हम देखते हैं। आपको बता दें कि सीजफायर टूटने के बाद यह लगातार 11वीं रात है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकाने पिक एक्स माउंटेन पर बहुत जल्द हमला कर सकता है। ट्रंप की इस चेतावनी के जवाब में ईरान ने कहा कि अगर हमले जारी रहे तो वो क्षेत्र में युद्ध का दायरा और बढ़ा देगा। तो ईरान पर लगातार 11वीं रात भी हमला हुआ। आपको बता दें कि एक लंबी सीजफायर के बाद एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो गई है। अमेरिका की तरफ से लगातार प्रिसाइज हमले किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर। 5 शहरों में घातक हमले किए गए और अब चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान अपनी बातों पर अड़ा रहा तो फिर से और जबरदस्त हमला किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट ब्रह्मदीप आलूने जी। ब्रह्मदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। ब्रह्मदीप जी, देखिए, जिस तरह से एक लंबा सीजफायर रहा और उस वक्त एक उम्मीद की जा रही थी कि अब ये खतरनाक जंग जो मध्य पूर्व में चल रही है अब खत्म हो जाएगी, सबको ऐसे लग रहा था। ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े बयान सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर सीजफायर टूटा और अब लगातार अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तो ईरान भी अपने पड़ोसी देश में जहां पर अमेरिका के ठिकाने लगातार वहां पर हमले कर रहा है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से फिर से चेतावनी दी जा रही है, खास तौर से प्रिसाइज हमले को लेकर। आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ माहौल यहां पर बन रहा है? क्या इसका अंत भी किसी तरह से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है? भागीरथ जी, देखिए, आप जब भी दुनिया के युद्धों का इतिहास उठाकर देखें तो अंततः युद्ध जो है उनका रास्ता संवाद से गुजरा है और संवाद से ही हुआ है। लेकिन संवाद जो है वो किसने करवाया, यह बहुत महत्वपूर्ण मतलब ये महत्वपूर्ण कड़ी रही है। दरअसल आप देखिएगा कि कई मामलों में यूरोप के देश शामिल रहे हैं या मध्यस्थ के तौर पर अमेरिका रहा है। अब्राहम अकॉर्ड को आप ले लें या ताशकंद समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, तो वो रूस में हुआ। कुल मिलाकर यह युद्धों का इतिहास बताता है कि किसी जिम्मेदार राष्ट्र की मध्यस्थता में कोई भी बातचीत जो है वो सफल हुई है। अब यहाँ पर दुर्भाग्य यह रहा है कि यहाँ पर मध्यस्थ पाकिस्तान रहा है। वह देश जो अपने देश में शांति स्थापित कर ही नहीं पाया, आंतरिक सुरक्षा को संभाल ही नहीं सकता, वो देश मध्यस्थ रहा। अब उसमें कमियां ये आई जब मध्यस्थ गैर जिम्मेदार हुआ कि वो जो 14 पॉइंट जिन पर दोनों देश सहमत थे उन बिंदुओं पर ही स्पष्टता थी। यही कारण है कि जो जहाज ओमान के तट के पास से गुजरे उस पर ईरान ने हमला कर दिया। तो अब यहाँ पर शांति की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि न तो यूरोप कुछ बोल रहा है, न ही यहाँ पर रसिया और चीन जो है वो मध्यस्थ बनने को तैयार होते दिख रहे हैं। तो अभी युद्ध जो है वो उसकी तीव्रता ज्यादा हो रही है, युद्ध भयानक स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन यह युद्ध तभी रुकेगा जब कोई जिम्मेदार राष्ट्र आगे आकर, और वो जिम्मेदार राष्ट्र या तो यूरोपियन संघ होना चाहिए, चीन होना चाहिए या रूस होना चाहिए, तभी इन देशों की मध्यस्थता में ये युद्ध रुक पाएगा। भागीरथ जी, बिल्कुल। लेकिन ब्रह्मदीप जी, आप इसको कितना खतरनाक देखते हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर भी अमेरिका हमला कर सकता है। कितना ये खतरनाक हो सकता है? क्योंकि अगर वाकई ये हमले होते हैं, क्योंकि रेडिएशन तो फिर और बाहर निकलेगा, आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भी जाएगा। कितना खतरनाक ये हो सकता है और क्या ये चेतावनी, क्या ये धमकी हकीकत में बदल सकती है? अमेरिका ऐसा कर भी सकता है क्या? देखिए, अमेरिका क्या कर सकता है, बड़ा दिलचस्प सवाल है भागीरथ जी। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो खासकर इस्लामिक देश है वहां पर अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो राजनीतिक कोशिशें होना चाहिए उसके बजाय वहां पर कट्टरपंथ की कोशिशें होती है। और आप देखिएगा कि खामनेई का जो जनाजा निकला वहां पर ट्रंप को मौत की सजा देने की बातें हो रही है, यूरोपीय संघ के लोगों को मारने की बातें हो रही। तो जिस प्रकार से ईरान का माहौल बना दिया गया है, अब
आपने परमाणु हमले को लेकर कहा या वहां से जो यूरोपीय जो यूरेनियम का संवर्धन होता है, यदि वहां पर कुछ हुआ तो क्या होगा। लेकिन अभी तो ईरान में इतना मादा है ही नहीं कि वो अमेरिका के जैविक खतरों का सामना कर पाए। अमेरिका ने यदि रासायनिक हमले कर दिए तो क्या ईरान सामना कर पाएगा। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका कुछ भी कर सकता है, ईरान नहीं निपट सकता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ईरान की कट्टरपंथी ताकतें जो है वो इस बात को समझ ही नहीं रही है, और यही कारण है कि अमेरिका को मौका मिल रहा है। फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि अमेरिका कोई ऐसा बहुत बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास उसके समानांतर इतने सारे हथियार है कि ईरान ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। और अब जहां पर यह युद्ध पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ईरान के सार्वजनिक ठिकाने जो है वो नष्ट होंगे, और ईरान को अब बर्बाद होने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। भागीरथ जी, लेकिन इस जंग में चाहे पड़ोसी मुल्कों की बात कर लें या वैश्विक की आर्थिक स्थिति की बात कर लें, वो लगातार खराब होती जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अमेरिका और ईरान में जंग जारी है, और अमेरिका ईरान के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन अब खतरनाक बात यह जरूर है, जिस तरह से चेतावनी दे रहा है अमेरिका कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, गुप्त परमाणु ठिकाने, वहां पर भी वो हमला कर सकता है। इसका परिणाम क्या होगा, कितना खतरनाक होगा, वाकई ये सोचकर भी तो अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह से बात सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर भी हमले कर सकता है, क्या वाकई ये हमले होंगे? अगर होंगे तो ये कितने खतरनाक होंगे, और उसका पड़ोसी देशों में और पूरी दुनिया में कितना असर होगा, इसको लेकर वाकई चिंताजनक बात है। लेकिन देखना होगा ये जंग आखिर कब रुकेगी और कैसे रुकेगी।